और शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज यूपी पुलिस ने अहले खाना से सहाफियों को मिलने की इजाजत दे दी है। आपको बताएं कि कल गांव के हर रास्ते पर पुलिस भारी तादाद में तैनात कर दी गई थी, हत्ता कि मीडिया को भी अंदर जाने और मुतासिरीन से मिलने से रोक दिया गया था। और हाथरस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुमित शर्मा। सुमित, इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि मीडिया को जाने की इजाजत मिल गई है, क्या कुछ तफसीलात? हिना, मैं आपको बता दूं, जैसा कि लगातार 3 दिन से मीडिया को अंदर जाने से पूरी तरह से रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी। पीड़ित परिवार को लगातार आरोप ये लग रहे थे कि पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन ने बंधक बनाया गया है। डीएम लगातार उनको धमका रहे थे। ये खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा था। इसका बड़ा असर हुआ है। ऊपर मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अभी थोड़ी देर पहले बैठक चल रही थी आला अधिकारियों की, जिसमें डीजी, एडीजी, एलओ, प्रमुख सचिव, एसीएस होम वगैरह सब लोग मौजूद थे। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि मीडिया को अंदर पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाएगा। उसके बाद से पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग वहाँ से हटा ली है और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की परमिशन दे दी है। अभी मीडिया कर्मी अंदर गए, अभी परिवारजनों से बात की जा रही है। अभी देखते हैं क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। अभी ताज़ा अगर हम आपसे हालात की बात करें तो राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मुझे दुनिया की कोई भी ताकत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने साफ तौर से ये स्पष्ट किया है ट्वीट के जरिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, हर हालत में जाऊँगा, चाहे पुलिस प्रशासन रोके, चाहे कोई भी रोके, मुझे वहाँ जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अभी हम आपको बता दें, थोड़ी देर में ही जनपद हाथरस की पुलिस लाइन में पूरी तैयारी कर ली गई है। डीजीपी और एसीएस अवनीश अवस्थी यहाँ कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नवागत एसपी विनीत जायसवाल से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि मेरी प्राथमिकता रहेगी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना। अभी मैं यहाँ नया आया हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है, बाकी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। है ना? और सुमित, इस सब के बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद है उसका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ अभी मीडिया को जाने की इजाजत दी गई है। बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर या कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां जाना चाहेंगे तो उसकी सबसे अहम ये कि इजाजत मिलने पर आगे जाने दिया जाएगा। सबसे छोटे भाई हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आप ये बताइए कि पिछले 2 दिन से मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी, क्या कुछ माहौल था यहाँ गांव का? यही माहौल था कि यहाँ चारों तरफ पुलिस वाले थे और हम खुद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। घर से भी बाहर जाना पड़ रहा था तो काफ़ी पुलिस वाले इस गैलरी में बैठे हुए थे, यहाँ छत पे घूम रहे थे, आंगन में आ रहे थे, जा रहे थे। तो कल हमारी जो बुआ जी हैं, मम्मी हैं, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमें खाना पीना भी बनाना होता है, काफ़ी लेडीज़ें भी हैं घर में, आप लोग ऐसे मत घूमिए, आपको रखवारी करनी है तो बाहर से जाके रखवारी करें। नाना भाई लाइव कर रहा हूँ, जल्दी कटवा दो उसको, फीड नहीं भेज रहा हूँ। हाँ जी। ये जो पूरा सर माहौल था, कहाँ पुलिस लगाई हुई थी? छत पे भी थी और आंगन में भी घूम रहे थे लोग। ये पूरी गैलरी बंद हो रखी थी और बाहर जो मेन रोड है, जो भी रोड है वहाँ पे, और जो हमारा बाथरूम है वहाँ काफ़ी पुलिस वाले बैठे हुए थे। हम जा नहीं पा रहे थे बाहर। लेडीज़ें भी नहाने धोने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जैसे हमने बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली हमने। क्या कुछ अधिकारी वगैरह पिछले 2 दिन से कई सारी बातें आ रही थी धमकाने की, कई सारी बातें थी, क्या धमका रहे थे अधिकारी? डीएम साहब, एसपी साहब जब आए थे, जब एसआईटी की टीम यहाँ से जा चुकी थी, उसके तुरंत बाद आए यहाँ पे। उन्होंने जैसे बोला है कि आप ऐसे बार बार मत पलटिए। मैं बता दूं, वो पलटे नहीं थे हमारे पापा जी, उन्हें सच में दबाव था, क्योंकि उससे पहले वो कभी किसी अधिकारी से नहीं मिले हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी अधिकारी हमारे ऊपर नीचे घूम रहे, आसपास बैठे हुए थे और उनसे साइन करवा लिए और योगी आदित्यनाथ जी से बात करवा दी उनकी। ये भाई है भाई, छोटा भाई। हाँ। तो ये पूरा जो माहौल था धमकाने का, अब सरकार ने जो है एसआईटी जांच चल रही है, जो पुलिस अधिकारी थे उन पर कार्रवाई कर दी है। पुलिस अधिकारियों पे और मैंने सुना है डीएम एसडीएम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो ये लोग तो फिर भी आ सकते हैं यहाँ पे और दोबारा भी आने का प्रयास करेंगे, फिर से धमका सकते हैं। अभी वो जैसे बोल रहे थे कि मीडिया आज है कल चली जाएगी, ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, आप बयान ना बदलें।
बार बार हम पलट गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, केस हार सकते हो आप, ऐसे सब जो बातें बता रहे थे वो लोग। और हमने बोला कि बॉडी को हमें क्यों नहीं दिखाया, तो उन्होंने काफ़ी बहाने लगाए, बोला पोस्टमार्टम का मतलब पता है आपको, सिर हाथ हथौड़े से सिर फोड़ देते हैं, पूरा बॉडी के चिथड़े कर देते हैं, आप लोग नहीं देख पाते, 4 दिन तक रोटी नहीं खा पाते। तो मैं यही बोलूँगा कि हमें बेशक 20 दिन तक रोटी नहीं खा पाते, हमें दिखाते तो हम कैसे विश्वास करें। जो बॉडी जलाई हुई है वो हमारी दीदी की है, और इतनी बुरी तरह से बॉडी जलाई है, ले जाके लकड़ियों पे डाल दिया, पेट्रोल छिड़क दी, आग लगा दी। ये कौन से रीति रिवाज में है, कौन सा जुर्म किया है? उन्होंने 2 बार अत्याचार सहा है, एक जब वो खेत में थी, दूसरी बार उन्हें जलाया गया। ये सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, ऐसा क्यों किया, तब तक हम कुछ भी संतुष्ट नहीं है, किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से पूरे जांच चल रही है, आपकी मांग क्या क्या है? अब हमारी मांग उसी के बाद बताएंगे, पहले हमारे सवालों का जवाब दे दें सर, कि ऐसा किया क्यों उन्होंने, किस मजबूरी में आके किया, या उन्होंने पैसे खाए हुए थे, जो दूसरे जो लोग हैं अपोजिट वाले उनसे पैसे लिए थे। मैंने सुना था कि वहाँ एडीएम साहब उन ठाकुरों से बैठ के बातचीत कर रहे थे कि आपके लड़के को बचा लेंगे, चिंता मत करिए, काफ़ी बातें बताई गई थी हमें। तो आप देख रहे हैं कि जो पीड़िता का छोटा भाई है, उनके यही कई सारे सवाल हैं कि अब उनका कहना है कि हम अपनी मांग बाद में रखेंगे, लेकिन जो है पहले हमारे सवालों का जवाब चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सुना, ये थे हमारे साथी पवन गौड़ जो कि लगातार वहां पर मौजूद हैं, और एक्सक्लूसिव आपने सुना कि किस तरह से पवन गौड़ से बातचीत में उस लड़की के छोटे भाई ने ये बात कही है कि आखिर हमें जो है डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। एक भाई का साफ तौर पर यह कहना था कि हम भले ही 20 दिन तक खाना नहीं खाते, लेकिन हम अपनी बहन को आखिरी बार देख तो लेते। साफ तौर पर उन्होंने वहां की जो इंतजामिया है उस पर भी कई इल्जाम लगाए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो बयान वो लगातार दे रहे थे उसी पर वो आज भी कायम है, उन्होंने अपनी बात बदली नहीं है। तो न्यूज़ 18 उर्दू पर एक्सक्लूसिव आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथी पवन गौड़ ने उस लड़की के सबसे छोटे भाई से बात की। उन्होंने उन तमाम दिक्कतों का जिक्र किया जो 3 दिन से उस घर की जो खवातीन हैं वो झेल रही हैं, किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी के जो एहलकार थे वो पूरी तरह से उनके घर को घेरे में हुए थे, और उसकी वजह से उनके जो वालिद हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार इस अहम मामले से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस सबके बीच हमारे नुमाइंदे सुमित शर्मा ने नए हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल से भी खास बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के बाद लगातार राजनीति तेज है। आज राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही है, वहीं हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से एसीएस होम और डीजीपी मिलने जाएंगे। हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर में पुलिस लाइन पे आने वाले। हमारे साथ मौजूद है नवागत एसपी विनीत जायसवाल, उनसे जानेंगे क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी। विनीत सर, आपको मुख्यमंत्री ने आपके ऊपर भरोसा जताया है जनपद हाथरस में जो माहौल खराब है राजनीति लेकर, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी अभी? देखिए, जस्ट अभी मैंने ज्वाइन किया है, पहले मुझे यहाँ की परिस्थितियाँ समझनी होंगी, और जो भी मामला यहाँ पे चल रहा है विधि सम्मत उसमें कार्रवाई हो, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा आश्वासन मिले, पूरी सुरक्षा मिले। फिलहाल तो यही प्राथमिकता है। बाकी अभी सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। देखिए वीर जी, एक सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि लगातार 3 दिन से मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा था, और इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार में भी आक्रोश था। तो आप जब यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या मीडिया को मिलने जाने दिया जाएगा? देखिए, अभी ऐसी जानकारी मुझे यहाँ हुई नहीं है। मैंने कहा कि जैसे जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है, अब यहाँ के लोगों से मैं बातचीत शुरू करूँगा, अधिकारियों से बातचीत शुरू करूँगा, और जैसा कि अभी मैं मौके पे जब जाऊँगा तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं, और फिर उस हिसाब से जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपसे नवागत एसपी विनीत जायसवाल से बात की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अभी यहाँ ज्वाइन किया है, चीज़ों को समझ रहा हूँ, अच्छे से जान रहा हूँ, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जब हमने मीडिया के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि मीडिया भी उनसे मिल पाए। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस।